Exercise 5.1, question number 1, 2, 3 and 4 we have done in the previous video. Question number 1 और 3 मिलेंगे आपको पार्ट नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मिलेंगे आपको पार्ट नंबर 2 में, एंड दिस इज द पार्ट नंबर 3 जिसमें आज हम 5.1 को करेंगे खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके हमने जाना है क्वेश्चन नंबर 10 तक। सो 5 क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ HCF ऑफ दिस एंड दिस पॉलिनोमियल इज x माइनस 3, तो आपने LCM फाइंड आउट करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को जब किया तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, LCM इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x डिवाइडेड बाय HCF। सो इसी फॉर्मूले पे बेस करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10 सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर है। 9, 10 में थोड़ा डिफरेंस है बट ओवरऑल हमारे पास यही फॉर्मूला काम कर रहा है। सो अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो हम पी ऑफ एक्स की जगह पे आप इसमें से किसी को भी पी ऑफ एक्स कंसीडर कर लें। सो प्लस 24 और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 डिवाइड हो रहा है ये HCF से जो कि उन्होंने हमें दिया है विच इज x माइनस 3। नाउ इट्स जो गेम है ना वो सब आपके हाथ में है। अब गेम क्या है यहाँ से कि हमारे पास यहाँ पे कोई नॉमिनेशन नहीं है कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड करना है या हमने डिवीजन मेथड करना है, ये सब हमारे पे है। तो अब आप पे है कि आपकी जिस भी मेथड में ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है आप उसके अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं। सो अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड पे जाएं तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एक को सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं तो चेक करते हैं कि हमारे पास इसके सोल्यूशन में क्या आता है। x माइनस 3 हमने ऐसे ले लिया, सॉरी इसके साथ तो नहीं कुछ आ रहा, ऊपर है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। यहाँ से करेंगे इसकी मिड टर्म ब्रेक, हमें चाहिए 24, 12 2 द 24, 6 4 द 24 एंड 8 3 द 24। सो 8x माइनस 3x प्लस 24, 8 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11। यहाँ से हमने लिया x कॉमन, अंदर रह गया x माइनस 8, यहाँ से 3 कॉमन लिया, अंदर रह गया x माइनस 8 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। इस मिड टर्म ब्रेक को करने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। अगर मेरे पास यहाँ पे जो मिड टर्म ब्रेक की है उसमें से कुछ ऐसा नंबर बन जाए जो x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा सोल्यूशन वहीं पे खत्म। हमें इस दूसरे पार्ट को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है LCM। तो LCM तो कोई भी दो नंबर्स हम ले सकते हैं। अब यहाँ से आगे ये सब चल रहा है LCM के इक्वल। सो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। तो ये तो भाई बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि हमारे पास x माइनस 3 नीचे था, x माइनस 3 ऊपर था और वो हो गया कैंसिल। x माइनस 8 को लिया कॉमन तो अंदर रह गया हमारे पास x माइनस 3। तो x माइनस 3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास LCM का आंसर क्या आ गया, x माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। अगर हमारा यहाँ पर ये कैंसिलेशन नहीं होती तो फिर हमें इसकी मिड टर्म ब्रेक करने की जरूरत थी कि अच्छा हमारे पास आगे से कैंसिलेशन करेंगे तो कोई हमारे पास सोल्यूशन आएगा ना। जब हमारे पास कोई सोल्यूशन अगर उसको करके भी कैंसिलेशन नहीं होती तो फिर तो कोई और हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं थी। बट इतना हमें पता है कि इस LCM की एक्सरसाइज में जितने भी हमने LCM से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं ना उन सब में LCM इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हमें मिला है, इन द टर्म्स ऑफ डिवीजन नहीं मिला है, तो नहीं आएगा ऐसा आंसर, डोंट वरी। In the question number 6 they are saying कि HCF and LCM are x plus 3 and this it means the first answer जो उन्होंने हमें जो भी दिया है solution के लिए उसमें से फर्स्ट जो पोलिनोमियल है वो हमारे पास HCF है और सेकंड LCM है क्योंकि साथ में आ रहा है रिस्पेक्टिवली वर्ड। जब भी रिस्पेक्टिवली वर्ड आता है इट मीन्स कि पहली वैल्यू पहले वाले जो भी नॉमिनेशन दी हुई है और दूसरी नॉमिनेशन के लिए दूसरी वैल्यू है। तो हमारे पास HCF और LCM तो है। Next they are saying the one expression is x square plus 8x plus 15, find the second expression. So move on to the LCM formula. LCM आपके पास है the P of x and the Q of x divided by HCF. अब LCM हमारे पास है x cube plus 7x square plus 7x minus 15 is equals to one expression they have given प्लस 15। आप एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, उसमें कोई नहीं है।
और HCF आपके पास है द x प्लस 3। हमें ये फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली इन सारी वैल्यूज को हमें लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना होगा। ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो रही है, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगी। सो Q ऑफ x आपके पास बन जाएगा x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। ये वैल्यू जाके इससे मल्टीप्लाई होनी थी, तो ये मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 3 और डिवाइड किससे हो रही है, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। अच्छा चलिए ट्राई कर लेते हैं, पर अगर हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक की भी ना, तो मे भी कोई सिचुएशन बने कि ये इससे कैंसिल हो जाए, तो एक बच जाएगा। उस एक को हमें डिवाइड करना ही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 2 लिखने से बेहतर है हम पहले डिवाइड ही कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 एंड एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ x से, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से कंपेयर करते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट में तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ x में एक पावर कम है, तो हम इसको एक पावर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी x रेज़्ड पावर 3। साथ में x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर और 15x। इन दोनों को किया माइनस और ये हो गया हमारे पास कैंसिल। यहाँ से आ गया माइनस 1x स्क्वायर एंड 7 तो आ गया हमारे पास 8x और ये 15 इसके साथ। तो ये तो सेम आ गया ना, और सिर्फ क्या चीज़ चेंज है, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस साइन, और साथ में हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 1 से। सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 15 सबके हो गए साइन चेंज और ये हो गए कैंसर। और हमारे पास क्या आंसर आया इसका, x माइनस 1। तो जब इस पूरे एक्सप्रेशन को इस पूरे एक्सप्रेशन से हमने कट किया तो आंसर आ गया हमारे पास x माइनस 1। और ये किसका आंसर आ रहा है हमारे पास, q ऑफ x का। और साथ में यहाँ से हमारे पास जब इन दोनों की कैंसिलेशन होगी तो बाकी क्या रह गया, x प्लस 3। अब आपके पास जब भी आपने QX पोलिनोमियल को देखा है, एक्सप्रेशन को देखा है, तो वो इन अ सिंगल 3 टर्म्स में या 4 टर्म्स में है, लेकिन एक एक्सप्रेशन है। ये 2 हैं ब्रैकेट्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा। इसकी फर्स्ट वैल्यू को पहले इससे करेंगे x प्लस 3 से, दिस माइनस साइन मिडल में आ जाएगा एंड 1 मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 3 से। यहाँ से आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एन माइनस। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया प्लस 2x माइनस 3। सो Q ऑफ x का आंसर आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 7 में दे आर सेइंग कि HCF एंड LCM आर 3x माइनस 2 एंड 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 पॉलिनोमियल्स। अच्छा यहाँ पे ना रिस्पेक्टिवली वर्ड भी था जो मैंने मिस कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब जो पहली वैल्यू है वो आपके पास है HCF और सेकंड जो आंसर है वो आपके पास है LCM का आंसर। सो मूव ऑन टू द फॉर्मूला। द LCM इज इक्वल टू P ऑफ x Q ऑफ x डिवाइडेड बाय HCF। उन्होंने हमें कहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हमें इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, सेपरेटली दोनों पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट नहीं करना है। सो LCM की जगह पर आ गया 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू P ऑफ x एंड द Q ऑफ x एज इट इज, एंड HCF की जगह पर आ गया हमारे पास 3x माइनस 2। अगर हमें P ऑफ x एंड Q ऑफ x फाइंड आउट करने हैं तो हमें इस डिवीजन की टर्म को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x। जी अगेन यहाँ से मेरे माइक ने मुझे धोखा दे दिया और मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी। मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन वो सिचुएशन नहीं बन रही। सो अब मैं इस वॉइस ओवर के थ्रू आपको अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम यहाँ पर HCF और LCM के एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक प्रोडक्ट की फॉर्म में आंसर आ जाए 2 पॉलिनोमियल्स का, जो कि हैं P ऑफ x एंड Q ऑफ x। सो हम 3x को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट नंबर को सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4। आई थिंक ये 3x क्यूब है, ओके। एंड देन माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन उसी सेकंड एक्सप्रेशन के साथ। सो 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4। एंड नाउ वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज़ को, ऑब्वियसली द कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे और हमारे पास पावर्स ऐड होती जाएंगी।
9x रेज़ टू पावर 4 हो गया, प्लस 7 3 21 हो जाएगा, एंड देन x रेज़ टू पावर 3 माइनस 12x। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास माइनस साइन है, सो अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। 6x क्यूब 7 पॉजिटिव था, सो वो नेगेटिव हो गया। आई होप सो कि मैं यहाँ इसको नेगेटिव लिख दूँ। ओके, रिमूव कर दिया है और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 14x स्क्वायर। अब आपको मेरी डबल सिचुएशन नज़र आ रही है कि हमारे पास वैल्यूज़ लिखी भी जा रही हैं और दो बार मैं उसको बोल रही हूँ। अब जो सेम हमारे पास पावर्स हैं उनको हम ऐड ऑन कर देंगे उनके कोफिशिएंट्स को। सो 21 एंड 6 को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 15x रेज़ टू पावर 3। ओके, और साइन आ गया बड़ी वैल्यू का जो कि है पॉजिटिव 21। उसके बाद हमने स्क्वायर की टर्म के साथ कोई भी वैल्यू नहीं थी और हमने ले ली माइनस 12x भी एज इट इज़ था और प्लस 8 भी एज इट इज़ था। सो ये हो गया ख़त्म। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें अगेन कह रहे हैं कि वेरीफाई करना है आपने कि इन दो पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ओके, जहाँ उन्होंने दो आपको P ऑफ x एंड Q ऑफ x दे दिए हैं, मीन्स के पॉलिनोमियल दे दिए आपको। अब यहाँ पर हमने करना है प्रूफ के लेफ़्ट साइड को मल्टीप्लाई करें तो वो राइट साइड के इक्वल आएगा। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन और इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ भी इन्वॉल्व होंगी। हमें LCM भी फाइंड आउट करना है, HCF भी फाइंड आउट करना है और फिर उनका प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है। साथ ही हमें P ऑफ x और Q ऑफ x की भी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही चीज़ सेम दोनों लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आती है कि नहीं आती है। सो अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, लेट्स सी, LCM और HCF फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम या नहीं। आई हैव नो आइडिया कि मैं यहाँ पे कौन सा वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ और क्या हो रहा है। HCF और LCM से रिलेटेड कोई बात चल रही है। काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन यहाँ पे हुई है और आई हैव नो आइडिया कि मैंने यहाँ पर क्या बोला है। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, नहीं मैंने इरेज कर दिया है। ओके, P ऑफ x आपके पास ये है और हम इसके बना रहे हैं ऑब्वियसली। अच्छा ठीक है, मिड टर्म ब्रेक पे जा रहे हैं हम इसकी। लेट्स सी हम इसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं। सम टाइम आपका खुद का किया हुआ क्वेश्चन आपको उस तरीके से याद ही नहीं रहता कि हमने इसके साथ क्या किया है। मिड टर्म ब्रेक में हमने किया कि 10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया और 8 दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा। उसके बाद हमने कॉमन एलिमेंट लिखा एंड देन हमारे पास आ गया Q ऑफ x और P ऑफ x। अब सेम हम कर रहे हैं Q ऑफ x में। ओके, हमने लिए मिड टर्म ब्रेक, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 और 10 और 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15। सो आई एम थिंकिंग ओके आ गए, यहाँ पे क्लिक कर गया माइंड में कि 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। x को कॉमन लिया अंदर रहेगा x माइनस 10 एंड 5 को कॉमन लिया तो अंदर रहेगा x माइनस 10। सो हमारे यहाँ से जो दो एक्सप्रेशन बन गए मिड टर्म ब्रेक के बाद, x माइनस 10 एंड x माइनस 5। नाउ ये Q ऑफ x आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF में हम ये देखेंगे दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। ओके दैट्स ग्रेट, बहुत ही इजी वाला मेथड मैंने यहाँ पे चूज़ किया है जो मुझे अभी नहीं याद आ रहा था। सो दोनों में कॉमन जो आ गया वो आपके पास है x माइनस 10। अब यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है जी LCM के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन नहीं है उनको भी इंक्लूड करेंगे और जो कॉमन है उनको भी लिखा जाएगा। सो ऑब्वियसली आपके पास आगे 3 एक्सप्रेशंस। अब इन तीनों को हमें खैर मल्टीप्लाई तो करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ज़रूरत है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन बनेगी जहाँ हम जाके इनके प्रोडक्ट्स को आपस में इक्वल शो करेंगे। ठीक है जी, बोर्ड्स को रेस करते हैं ताकि हमारे पास एक स्पेस बने। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई P ऑफ x एंड Q ऑफ x एंड आफ्टर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई द LCM आंसर एंड द HCF आंसर। ऑटोमेटिकली इन्होंने आंसर ने सेम तो आने ही है हमारे पास,
बट अभी पॉइंट ये है कि हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, बिकॉज हमने एलसीएम और एचसीएफ इन्हीं दो पॉलिनोमियल्स का तो फाइंड आउट किया है। सो इट्स कंफर्म कि हमारा आंसर तो सेम ही आएंगे, कोई उसमें ऐसा नहीं आने लगा। हाँ, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो वो हम कंसीडर कर सकते हैं, उसको हम रीचेक कर सकते हैं, बट हमें करना इसी तरीके से और आंसर सेम आएगा इंशाल्लाह। पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, अपनी कैलकुलेशन का हमने ध्यान रखना है और फिर हमारा बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब आई हैव नो आइडिया मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एक साइड ले लेते हैं, और अगर आपके पास हो तो आप कर सकते हैं कि मिडल में एक लाइन ड्रॉ करें, लेफ़्ट साइड पे आप लेफ़्ट की पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर लें, और उसी लाइन के मिडल में जो आपने ड्रॉ की है उसी के राइट साइड पे आप एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन को भी फाइंड आउट ट्राई कर सकते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 से, उसके बाद माइनस 8x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। आफ्टर दैट माइनस 20 इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। ठीक है जी, अब यहाँ से अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड होंगी, माइनस 15x रेज़्ड टू पावर 3 प्लस 50x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर एंड प्लस 15 को 8 से मल्टीप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली कैलकुलेटर की ज़रूरत है। सो अब हम करेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़, और ये सारी वैल्यूज़ मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दी। हमने सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से सॉल्व किया और यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आ गया 120x स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस 400x आ गया। देन माइनस 20 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 20 को हमने माइनस 15 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद हमने माइनस 20 को प्लस 50 से मल्टीप्लाई करके 1000 ले आए। ठीक, अब जो वेरिएबल सेम है उनके कोफिशिएंट्स को हम ऐड कर देंगे। एक्स रेज़्ड टू पावर 4 विल बी एज इट इज़, बिकॉज इसका पार्टनर कोई भी नहीं है हमारे पास। ओके, एक्स क्यूब का पार्टनर है तो उन दोनों को हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 23x क्यूब माइनस या प्लस। ठीक है, नेक्स्ट ये देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 50 है प्लस 120 एंड माइनस 20। ओके, वहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 100 एंड आई थिंक ये आने वाला है, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ यहाँ पे कर दी। 120 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पर 90x स्क्वायर नहीं आना था, मेरे पास आना था 50x स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं अब हमारे पास सेम चेंज क्या आता है आगे में भी। आगे हमारे पास थोड़ा सा इसमें कोई आए, क्योंकि मुझे ये थोड़ी गड़बड़ लग रही है। 90x स्क्वायर वाला ये आना चाहिए था प्लस 50। अच्छा, अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। आप लोग भी कैलकुलेशन को दोबारा चेक कीजिएगा। एचसीएफ में आगे जाके हो सकता है हम लोग उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स रेज़्ड टू पावर 2 वाला पोर्शन जो है वो ठीक ना आए। सो होप फॉर द बेस्ट और मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे इस टाइम पे यहाँ मिस्टेक जब मैं सॉल्व करी थी तो मुझे नहीं पता चला। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है दिस इज़ रॉन्ग। ओके, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ को, x माइनस 5 एंड x माइनस 10। ओके, इट्स गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, और हम दो दो करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट x माइनस 10 को अगर हम एज अ होल स्क्वायर लिखे दैट्स गुड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्ट फार्मूला खोलेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को मल्टीप्लाई किया x माइनस 5 से, और प्लस 2 को हमने मल्टीप्लाई किया x माइनस 5 से। ये हमारे पास हो गया 100 एंड देन 2 इंटू एक्स इंटू 10। ओके, हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी हो, अगर कोई ऐसी नॉमिनेशन नहीं है फिर भी हम आराम से उसको अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज़ नो कि भाई लाजमी कोई इंडिकेशन हो तो हमने अप्लाई करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। इट्स ओवर नीड, हमारे जब जब हमें ज़रूरत होगी हम फार्मूला अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये मल्टीप्लाई होगी दोनों वैल्यूज़ एंड नाउ यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20x is going to multiply with x square minus 3x plus minus 10। ओके, अब ये नीचे की लाइन मैंने इरेज इसलिए नहीं की है कि हमें कंफर्मेशन चाहिए ना कि हमारा पिछला आंसर
लेफ़्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आया कि नहीं आया, क्योंकि लेफ़्ट साइड का आंसर मैंने यहाँ लिख ही रखा है, उसको मैंने इरेज़ नहीं किया ताकि वो हमारे पास बाद में हम चेक कर सकें कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिख लिया है ताकि मुझे नीचे स्पेस चाहिए थी, सो हमने उसको ऊपर कॉपी कर लिया। नाउ एक्स स्क्वायर इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के साथ एवरी टर्म जो है ना इट्स गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द सेकेंड एक्सप्रेशन सेपरेटली। ओके, यहाँ से अब अच्छा, अब मैंने वैल्यूज़ को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, मैंने उनको एक पैरेंथेसिस में लिखा नहीं है, एक स्टेप को मैंने स्किप कर दिया यहाँ से। सो 100 को जब मल्टीप्लाई किया 10 से तो 1000 आ गया। उसके बाद माइनस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, ये हो जाएगा 20x रेज़ टू पावर 3 एंड देन माइनस माइनस प्लस 20 को 3 से किया तो आ गया 60x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस करेंगे 20 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 200 एंड x रेज़ टू पावर 4 कहाँ गया हमारा। ओके, ये x रेज़ टू पावर 4 था जो मैंने स्टार्ट में उसको गलत लिख दिया। आप लोग खुद साथ साथ सॉल्व करेंगे ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स एंड एज वेल एज यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स मोर ईजियर। देखने से इतना समझ में नहीं आता जितना करने से समझ में आता है। सो अगर आपको मिस्टेक मिल जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये 2 वैल्यूज़ तो हमारी बिल्कुल ठीक आ गई। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारी बाकी वैल्यूज़, वही एक्स स्क्वायर में इशू आ रहा है ना। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे -10 ये बिल्कुल 50 ही आएगा। यस, नाउ आई एम फाइंडिंग कि मेरे पास वो 90 एक्स स्क्वायर ठीक नहीं आ रहा है, बाकी मेरी टर्म्स जो है वो बेहतर जा रही हैं। सो ये आपके पास अब क्या सिचुएशन बता रही हूँ मैं। बस ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आप बहुत केयरफुली इसकी वैल्यूज़ को लिखते जाइएगा और इसको रीचेक करते जाइएगा, तो इंशाल्लाह आपके पास इसका आंसर दोनों का इक्वल आ जाएगा। नाउ आई एम चेकिंग, बट वो हमारी 90 एक्स स्क्वायर जो है वो ठीक नहीं आ रहा, वो वहाँ पे आना था 50 या 150 बन रहा है, यहाँ पे तो वैसे 150 बन रहा है और हमारे पास 10 सिर्फ 90 एक्स स्क्वायर में ही कुछ मिस्टेक आ रही है। ओके, अगर हमारे ये 90 ठीक आ जाता ना तो हमारा ये पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स का प्रोडक्ट जो है दैट विल बी इक्वल टू HCF। Okay, now we are having a question number 9. Our carpenter gets some wooden planks, okay, and some of our जो है वो 12 सेंटीमीटर है, कुछ आपके पास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक कारपेंटर है, उसके पास लकड़ी के कुछ पीसेज हैं, लेकिन उन सब के जो मेजरमेंट्स हैं ना वो सबकी डिफरेंट हैं। किसी के 12 सेंटीमीटर है, किसी की 8 सेंटीमीटर है। सो ही वांट टू कट द मोर इन द सेम साइज एज ही डोंट वांट टू वेस्ट द वुड, कि वो क्या चाह रहा है कि मैं इस तरीके से इनको करूँ कटिंग इनकी पीसेस की कि मेरे पास सारे पीसेस जो है वो सेम साइज़ के आ जाएं और मेरी मोस्ट ऑफ द जो वुड है वो ज़ाया ना हो, कि लकड़ी वेस्ट ना हो और मैं अपने बेस्ट जो लकड़ियाँ हैं उनको मैं यूज़ कर सकूँ। तो मैक्सिमम जो है वो कह रहा है कि मैं यूज़ करूँ और मिनिमम जो है वो मैं वेस्ट करूँ। सो जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई नॉमिनेशन नहीं है कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है या आपके पास रेशो का क्वेश्चन है, ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, परसेंटेज का है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें हमने याद रखना है कि जब 2-3 वैल्यूज़ इस तरह दी होंगी और हमें उनका मिडल कुछ ऐसी चीज़ फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पर HCF को कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन बिटवीन देम, वही उसका बेस्ट पार्ट होगा कि जिसमें उसकी लकड़ी ज़ाया ना हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को जब कॉपी किया ना 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, तो मैंने 8 सेंटीमीटर यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया बिकॉज कॉपी करते हुए फास्टली कहीं कर दिया, तो खैर अब 8 की जगह पर यहाँ पर 18 है। सो 18 के जब हम 8 के फैक्टर्स बनाऊंगे ना तो वो सारे फैक्टर्स मेरे पास आ जाएंगे 2 की फॉर्म में, तो मेरा तो कॉमन फैक्टर ही नहीं कोई आ रहा होगा। तो तब मैं जाके दोबारा बुक चेक करती हूँ तो मेरे पास आता है कि मैंने 18 को 8 लिख दिया। ओके, यहाँ से 12 के फैक्टर्स आ गए 2, 2 एंड 3। नाउ 8 के जब फैक्टर्स बनाएंगे ना तो यहाँ से फिर प्रॉब्लम नज़र आएगी कि ये क्या हुआ हमारे साथ। नाउ आई चेक माई बुक कि यहाँ पर 8 की जगह पर 18 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब हम बनाएंगे 18 के फैक्टर्स और फिर हम लेंगे उस प्राइम फैक्टर्स में से 12 और 18 का जो कॉमन एलिमेंट है वो हमारा होगा HCF। कि जी हमारे पास बेस्ट इसका आंसर यही है कि हम लेट्स सी कि आंसर आता क्या है, कि उसमें कौन सा ऐसा नंबर आता है कि जिसके अकॉर्डिंगली द कारपेंटर कैन कट द वुड्स।
2 एंड 3, ओके, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया द 6 सेंटीमीटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, कि जिसमें हम हर वुड को ले जाएंगे तो हमारी कटिंग जो है वो ज़ाया नहीं होगी। 12 सेंटीमीटर को 6 में काट लेंगे तो कोई पीस वैसे ही ज़ाया नहीं होगा। 8 सेंटीमीटर में जब हम 6 के कट कर लेंगे तो 2 सेंटीमीटर के पार्ट हमारे ज़ाया हो जाएंगे, वो हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। तो मोस्ट ऑफ द जो प्लैंक्स हैं वो सब के सब 6 सेंटीमीटर तो कंफर्म देने वाले हैं। ओके, यहाँ पे मिस्टेक थी, उसको हमने ठीक कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से जो है ना वो मेरा माइक ठीक हो गया था, क्योंकि मुझे पॉइंट क्लिक कर गया कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम। कुछ मैंने चेक किया तो उससे पता चला कि मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। सो दिस इज़ द लास्ट क्लिप जिसमें मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। नेक्स्ट में आपको डायरेक्ट वॉइस मिल जाएगी। ओके, हम यहाँ पर ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि 12, इसका एक और तरीका ये है कि आप ये फाइंड आउट करें कि 1 2 3 12 जो है वो किस किस नंबर पे डिविजिबल है एंड 18 किस किस नंबर पे डिविजिबल है। ऑब्वियसली व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, ये तो कारपेंटर है, जब हम किसी अपनी रूटीन लाइफ में ये काम कर रहे होंगे तो हम कॉपी पेंसिल लेके हम HCF तो नहीं फाइंड आउट करेंगे ना फैक्टर्स बना के। तो इसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन इस तरीके से है कि आप ये फाइंड आउट कर लें कि किस किस सेम नंबर पे ये दोनों डिवाइड होते हैं, तो जो कॉमन नंबर आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो जो सबसे हाईएस्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 6 यहाँ पर हमारा ऐसा नंबर है कि जो मैक्सिमम। आई वॉज रिकॉर्डिंग माई वीडियो और मैंने कहा अच्छा मैं चेक करूँ कि मेरे पास क्या सिचुएशन बनी है, मैंने कितने क्वेश्चंस किस तरीके से, क्या मेरी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हुई। तो जब मैंने चेक किया तो मेरी बहुत सारी वीडियोस में मेरी आवाज़ ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्लिप्स हैं जिसमें मेरी आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, माइक भी ऑन है, सब कुछ चल रहा है, बट देयर इज़ अ इशू। आई विल ट्राई टू कवर अप। अब ये लास्ट वाले क्लिप में वापस आ गई है आवाज़, तो अब आप इसको उस तरीके से समझ सकते हैं कि जो मैं यहाँ पे एक एक वर्ड बोल रही हूँ वो आप तक पहुँचेगा। बाकी वीडियो में अब मैंने बोल कुछ रही हूँ और उसके ऊपर रिकॉर्डिंग में कुछ डिफरेंट हो गया है, बट होप्स हो कि आपको वो समझ आ गया होगा। ट्रेन ए और ट्रेन बी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ट्रेन ए ट्रेन बी स्टॉप्स एट 10:30। उन्होंने डे अपना स्टार्ट किया ट्रेन ने 10:30 पे, वो दोनों स्टॉप खड़ी थी वहाँ पे। नाउ दे हैव स्टार्टेड, उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। तो आफ्टर एवरी 12 मिनट ट्रेन ए हैज टू बी स्टॉप एंड आफ्टर एवरी 14 मिनट्स ट्रेन बी हैज टू बी स्टॉप। अब वो ये कह रहे हैं फाइंड आउट करें कि ये दोनों ट्रेन इकट्ठी किस जगह पर जाकर दोबारा रुकेंगी, क्योंकि इन दोनों में 2 मिनट का डिफरेंस है। अब जब ये क्वेश्चन आपके पास है तो कोई नॉमिनेशन नहीं है कि आपने किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है, बट हमने ये फाइंड आउट करना है लाइक वो LCM और HCF तो हमें नहीं यहाँ बताया हुआ, ना कोई फैक्टराइजेशन बताई है, ना कोई डिवीजन मेथड, कुछ भी नहीं है। सो दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन। तो जनरल क्वेश्चन को जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों को एक जगह पर रोक दे। अब वो क्या कर रहे हैं हम 12 और 14 के, बट हमारे पास जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना कि हमने दो चीज़ों को इकट्ठा एक जगह पर फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही आता है। आई वॉज ट्राइंग कि मुझे इसके अलावा भी कोई मेथड इसका मिल सके। हम सिर्फ इस एक्सरसाइज पे हैं तो हम इस पे LCM ना अप्लाई करें, हम कुछ और भी अप्लाई करें, लेकिन मैं नहीं फाइंड आउट कर पाई हूँ कि कुछ और मेथड से इसको कर सकें। सो हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। अगर हम 12 के फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आ रहा है 2 6 2 3 एंड 3 1, और दूसरी तरफ है 14 2 7 एंड 7 1। तो 2 2 एंड 3 एंड 14 के आगे 2 एंड 7, तो ये तो दोनों सेम है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों में क्या है, 2 2 3 एंड 7, 2 2 द 4 4 3 द 12 एंड 12 7 द 12 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आया 84। सो इट मीन्स आफ्टर 84 मिनट्स जो इतने सारे स्टॉप्स वो लेंगे उसमें आफ्टर 84 मिनट्स जो हैं दे विल स्टॉप एट द सेम स्टेशन एट द सेम टाइम। ठीक, अब 84 मिनट्स क्या बनते हैं, इसके बाद कितना आगे जाके वो ट्रेन जो हैं वो रुकेंगी। अब ये देखना है कि 10:30 में कितना आगे जाएं, 84 मिनट्स को ऐड करें तो हमारे पास क्या इसका बनता है सोल्यूशन। लाइक फाइनल टाइम हमारे पास क्या आता है, जैसे ये स्टार्ट इन्होंने दिया ना 10:30, तो हमें एंड फाइंड आउट करना है कि कितने मिनट पे जाके किस टाइम पे कितने मिनट, तो हमने फाइंड आउट कर लिए 84 मिनट्स, तो कितने टाइम पे जाके ये रुकेगी। तो हमारे पास ये 84 में हमारे पास 60 मिनट्स को हम सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि 60 मिनट जब इसमें ऐड करेंगे ना तो 10:30 60 मिनट को ऐड किया तो वो हो गया हमारे पास 11:30, और बाकी हमारे पास रह गए 24 मिनट्स।
24 मिनट्स इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 11:54। सो 11:54 AM जो है ये दोबारा जाके दोनों ट्रेन्स किसी एक स्टेशन पे एट द सेम टाइम रुक जाएंगी। नाउ दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.21। अब हम करेंगे इसके बाद 5.2 एक्सरसाइज। 5.2 वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। आई वाज वेटिंग कि 5.2 कब आने वाली है, क्योंकि उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मिड टर्म ब्रेक्स करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं इन लाइक जैसे एलसीएम का फॉर्मूला, ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला नहीं। बाकी हम उसके अंदर कोई फॉर्मूले की एप्लीकेशन होगी तो ज़रूर करेंगे। क्यूब के फॉर्मूलाज आते हैं, स्क्वायर्स के आते हैं। दिस इज़ वेरी लाइक इंटरेस्टिंग गेम।